हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नईमुद्दीन मीरदाहा का लास्ट लेक्चर में देखे थे, उसका जो डिटेल्स था उसके बारे। तो आज हम लोग उससे संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको बनाएंगे। ये लेक्चर कल ही आना था, लेकिन कल लू लगने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और फीवर भी हो गया था, इसलिए कल क्लासेस नहीं दी जा सकी। लेकिन अभी आप लोगों को क्लासेस दी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो नईमुद्दीन मीरदाहा का जीवन परिचय और उनका काव्य से संबंधित है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न, नईमुद्दीन मीरदाहा का ये जन्म है, ठीक है। जन्म संबंधित जगह कहाँ है? तो नईमुद्दीन मीरदाहा का जन्म संबंधित जगह कहाँ पे है? 4 ऑप्शन आपके पास है। कादो जोरा बेड़ो, पोढ़ा टोली, बेलवा दाग, बिजुलिया रातू। 4 ऑप्शन है। परफेक्ट आंसर देते चलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कितना सही हुआ है। और कोई प्रश्न में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि इस प्रश्न में सर डाउट है मुझे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कादो जोड़ा बेड़ो, ठीक है। यहाँ पे बुक में बेड़ो दिया है इसलिए बेड़ो ही लिखे, लेकिन एक्चुअली ये जो कादो जोड़ा है ना, ये सीसई के पास है, जो कि बेड़ो आपका रांची में पड़ जाएगा। बेड़ो रांची में पड़ता है, जबकि एक्चुअली इनका घर था गुमला जिला में, और गुमला जिला का सीसई भरनो का एरिया वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे कादो जोड़ा है, तो वहीं पे इनका घर था, ठीक है। लेकिन बेड़ो लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली गुमला जिला पड़ेगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नईमुद्दीन मीरदाहा कहाँ से मैट्रिक पास कर रहे हैं? इनका मैट्रिक जो हुआ था वो कहाँ से पास किया था नईमुद्दीन मीरदाहा? 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा, बेड़ो, भरनो, रांची, सिमडेगा। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, भरनो से पास किए थे, ठीक है। भरनो से मैट्रिक का ये किए थे। आगे देखते हैं। नईमुद्दीन मीरदाहा कौन ईस्वी में राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद में काम कर लें? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है दोस्त। ऐसे ही आपका उनका जीवन परिचय के तहत ये सब आएगा। और काव्य के अंतर्गत उनका कौन सा बुक छपा, कौन सा कहानी संग्रह है, पहला बुक कौन सा है, ये सब किस टाइप का वो लिखते थे, ये उनका कहानी संग्रह में आएगा। तो नईमुद्दीन मीरदाहा कौन ईस्वी में राजस्व विभाग में कर्मचारी पद, कहानी संग्रह मतलब काव्य संग्रह वो सब है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नईमुद्दीन मीरदाहा कौन ईस्वी में राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद में काम कर ले? राजस्व विभाग में कौन साल में वो कर्मचारी के पद में काम किए थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1957 में कर्मचारी के पद में काम किए थे राजस्व डिपार्टमेंट में। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नईमुद्दीन मीरदाहा के साहित्य जगत में कौन उपनाम से जानल जाए? उपनाम, ठीक है, उपनाम। 4 ऑप्शन आपके पास ये है, कवि रत्न, वीर, कवि बाबू, रसखान। अब यहाँ पे आपके पास 2 तो ऑप्शन डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। 2 ऑप्शन आपके पास ये बचा, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्या होगा, कवि रत्न भी है, रसखान भी है। लेकिन एक्चुअली कवि रत्न एक उपाधि था, ठीक है। ये रसखान उनका निक नेम था, जो उपनाम रसखान था, ठीक है। ये एक उपाधि दिया गया है विद्यापीठ से। आगे देखते हैं। रसखान दीगर आयो का नाम रहा है। अब प्रश्न यहाँ पे है आयो। अब जानना पड़ेगा, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको समझ में थोड़ा दिक्कत आती है नागपुरी, तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि आयो मतलब माँ होता है, ठीक है। तो उनका माँ का नाम क्या था रसखान का? तो सुल्तान बीबी, महन बीबी, मेहरून बीबी या जयमन बीबी? तो क्या है उनका माँ का नाम? बिल्कुल महन, महान आदमी का बीवी का नाम महन बीवी है। चलिए आगे देखते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी रांची कर ऑफिस में नईमुद्दीन मीरदाहा कतई दिन काम कर ले? अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में मतलब एसडीओ ऑफिस में जो काम किए थे वो कितना दिन काम किए थे? 1.5 महीना, 2.5 बछर, 2 बरिस, 15 दिन। कितना दिन काम किए थे एसडीओ ऑफिस में? एसडीओ सब डिविजनल ऑफिस, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी का ऑफिस, ठीक है। 1.5 महीना, 2.5 बछर, कितना दिन? ऑप्शन ए हो जाएगा, मात्र 1.5 महीना काम किए थे वहाँ पे। चलिए, जो दोस्त क्लास नहीं देखे होंगे, क्लास का लिंक अभी कुछ देर पहले डाल दिया गया है लेक्चर संबंधित, तो उसको ज़रूर आप लोग देखें। और इनसे बता देना चाहता हूँ कि रात में आपको मृत्युंजय नाथ शर्मा का लेक्चर आएगा, प्लस उसका एमसीक्यू साथ में रात में कराया जाएगा। और कल दोनों का टेस्ट लिया जाएगा, नईमुद्दीन मीरदाहा प्लस मृत्युंजय नाथ शर्मा, दोनों का साथ में कंबाइंड टेस्ट रहेगा। लगभग 50-55 प्रश्न रहेंगे जिसको आपको देना है, ताकि आपका डाउट क्लियर होते चले और टेस्ट भी चलते रहे। क्वेश्चन 7, नईमुद्दीन मीरदाहा कौन वरिष्ठ नागपुरिया समाज के सचिव चुनल गए? कौन साल उनको नागपुरिया समाज का सचिव बनाया गया नईमुद्दीन मीरदाहा जी को? बताइए। 4 ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब,
2 जून 1968 ये है, ठीक है, 2 जून 1968 याद करते चलिएगा। और कुछ दिन बाद मतलब कुछ चीज़ को ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। अभी पहले हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा कौन साल बनाया गया था नागपुरिया समाज के सचिव? तो 2 जून 1968। प्रश्न पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन समाज का उसको सचिव बनाया गया था? खोटा शाह नागपुरिया समाज, या नागपुरिया भाषा परिषद, या नागपुरिया समाज, या मुंडा समाज? कौन? तो नागपुरिया समाज का। और कौन सा दिया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव का? तो सचिव बनाया गया था। आगे देखिए यहाँ पे, पीक बसंत बोले अंग ना सुहाय, बाजू बंदा बेसरी धूमल पड़ी जाए, कौन लेखक का कृति है? एक्चुअली हम लोग ये सब क्यों देते हैं? देखिए, आपको सीजीएल का जो सिलेबस दिया गया है ना दोस्त, वहाँ पे बुक का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन क्या है ना, टीआरएल डिपार्टमेंट प्रश्न बना देता है कार्मिक को, और वहाँ पे बुक भी सजेस्ट कर देता है। तो जो बुक को सजेस्ट किया है वही बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो इन लोगों की कृति तो हजारों हजार है, उन लोग उपाधि बहुत तरह का है। बेसिकली सबको तो कहाँ से कोई एक बुक तो होना चाहिए ना दोस्त। तो वही बुक सजेस्ट किया है तो कार्मिक विभाग को, टीआरएल डिपार्टमेंट, वही बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि आधुनिक कवि और उनका काव्य, ये बुक का नाम है, वही को हम लोग बेस बना के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुधीर कुमार राय का बुक पढ़ लिया या कोई गाइड से उठा कर पढ़ लिए, वैसा करना नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि लोक साहित्य बहुत सारे राइटर लिखे हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से पूछता है? भुवनेश्वर अनुज जी का बुक से ही पूछता है। क्यों? उसी को सजेस्ट किया है टीआरएल डिपार्टमेंट कि इसको बेस बना के हम लोग क्वेश्चन और सिलेबस बनाए हैं। मान लीजिए आप ग्रामर पढ़ते होंगे, ग्रामर कहाँ से पूछता है? बेसिकली एग्जाम्पल तक पूछता है। उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र का जो नागपुरी सदानी व्याकरण है वहाँ से पूछता है। क्यों? उसको बताया गया है कि हम लोग इसी को दिए हैं, इसी को सजेस्ट किए हैं। तो इसमें जो ये आपका नागपुरी कवि उनका काव्य के जो बुक सजेस्ट किया गया वही बुक्स हम लोग पढ़े हैं। उस बुक में ये सबका वर्णन किया गया है, ये कविता सबका। तो इसीलिए इसके प्रश्न हम लोग बनाए हैं, करते चलना है। 90 से 95 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। आप 100 भी मार सकते हैं अगर पूरी तरह से एग्जाम में गलती नहीं किए तो। इतना ज़बरदस्त तैयारी होगा, इसलिए बिंदास होके। और जो दोस्त का थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगा, उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना ले, धीरे धीरे माहौल बनेगा। और अभी बहुत ज़बरदस्त सिलसिलेवार तरीके से हम लोग को 2.5 महीना में कंप्लीट करके फिर रिवीजन भी करना है। तो इसका कौन लेखक है? तो अभी हम लोग जान सकते हैं कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी का ये कृति है, पीक बसंत बोले। याद है ना, बसंत भी इन्हीं के द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। इसलिए ये स्पेशल, ये भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। इनका भजन कीर्तन बहुत इनका फेमस है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ये ना प्रकृति पे बेस्ड इनका भाव मिलता है इनका रचना में। आगे देखते हैं। खान जी के कहाँ से कवि रत्न का सम्मानित करल गया है? देख रहे हैं ना, कवि रत्न का सम्मान शारदा प्रसाद को भी मिला था, कवि रत्न का सम्मान। और इसके बाद एक इनको भी, रसखान जी को भी मिला है। और एक शायद कवि रत्न का सम्मान प्रफुल्ल दा को भी शायद मिला है, भूल गए उनको मिला था कि नहीं। फिर भी शारदा प्रसाद शर्मा को मिला है और रसखान को मिला है। और कहाँ से मिला है? बेसिकली ये ऑप्शन बी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, यही सबको देता है। चलिए आगे देखते हैं। कवि रत्न का सम्मान। 10 इनकर गीत कविता मन में सबसे बेसी केकर झलक देखे ले मिलेला? कौन सा भाव? उनका अध्ययन करना है काव्य का, तो इस भाव में किस शैली में लिखते थे उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। तो भक्ति रस, श्रृंगार रस, प्रकृति रस सब है किसमें? बोलिए। बिल्कुल, तो प्रकृति पे बेस्ड ये बहुत ज़्यादा इनका मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का नागपुरी कहानी संग्रह का क्या नाम है? अब उनका काव्य संबंधित को प्रश्न है, कहानी वहानी के बारे। 4 ऑप्शन है। धधई कुटी अखड़ा, करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, मेंजूर पाएक, कौन इसका है? बताइए। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी कहानी संग्रह, तो मेंजूर पाएक है, मेंजूर पाएक। और एक बात और, धधई कुटी अखड़ा भी उन्हीं का है। उनका ये पहला जो किताब है, इनका पहला छपल किताब है धधई कुटी अखड़ा। ये करम कर जुगत, ये भी उन्हीं का कृति है। जितिया कर गोतिया, ये भी उन्हीं की कृति है। तो इसलिए याद करिएगा, धधई कुटी अखड़ा भी उन्हीं का है, जो कि पहला छपल पुस्तक उनका। करम कर जुगत भी उन्हीं का है, जितिया कर गोतिया भी उन्हीं का है, और मेंजूर पाएक उन्हीं का है। ठीक है, देखिए अब इसमें आप समझ सकते हैं, धधई कुटी अखड़ा ये भी किस क्षेत्र में है?
अखाड़ा उखाड़ा मतलब प्रकृति संबंधित, करम का जुगत, करम भी प्रकृति संबंधित त्यौहार है। जितिया कर गोतिया, जितिया पर्व भी समझिए। मेंजूर पाएक, मेंजूर मोर मंजूर, ये सब क्या, ये भी आपका प्रकृति संबंधित है। तो बेसिकली इनका जो मुख्य भाव था ना, प्रकृति पे ज़्यादा डिपेंड रहता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पीक बसंत बोले, एक सेकेंड, हाँ, पीक बसंत बोले अंग न सोहाय, बाजू बंदा बेसरी धुमेल पड़ी जाए, दुख सहलो नी जाए, विरहे से विरहनी अति दुख पाए, दुख सहलो न जाए। देवल पंक्ति कौन राग में लिखल जाए है। अब ऊपर अभी देखे थे कौन किसका रचना किया है, अब यहाँ पे क्या है, ये इसको जो लिखा हुआ है ये कौन राग में लिखा हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। बताइए, उदासी, पावस, झूमर, खेमटा। आप यहाँ पे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जान सकते हैं, वहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसको देख के समझ सकते हैं कि बसंत सबका बात हो रहा है। यहाँ पे बाजू बंदा श्री दुख सहलो नहीं जाए, मतलब विरह, कोई विरहनी है कि उसका हस्बैंड या प्रेमी जो बहुत दिन से आया नहीं है, जिनसे मिल नहीं पा रहा, उसका संताप में यह गीत गाया जा रहा है। तो क्या कौन भाव में, खुशी के भाव में गा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो उदासी के भाव में गाया जा रहा है। दुख सहलो न जाए, अति दुख पाए, पीक बसंत बोले, बसंत का भी मौसम चल रहा है, अंग न सोहाय, बाजू बंदा बेसरी धूमिल पड़ी जाए, वक्त भी बीतते जा रहा है बसंत का, दुख सहलो नहीं जाए, विरहे से विरहनी, विरहनी बोल रही अपना विरह से कि दुख भी नहीं सहा रहा है। अति दुख पाए, तुम कितना दुख देते हो, दुख सहलो न जाए, अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जा रहा है। तो ये उदासी के भाव में ये रचना किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, रसखान जी का पहला किताब कौन लागे, पहला जो छपल किताब है वो कौन सा था? करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, धधय कुटी अखड़ा, प्यासल मैना। बोलिए, यहाँ पे एक पर और ध्यान दीजिएगा कि अभी हम जस्ट बात किए थे कि ये तीनों बुक है, लेकिन ये प्यासल मैना ये भी उसी का बुक है। ध्यान दीजिएगा, प्यासल मैना, अब प्यासल मैना भी ये भी आपका प्रकृति संबंधित है, समझिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, अभी बताया थे धधय कुटी अखड़ा इसका पहला बुक है। आगे देखते हैं हम लोग, मेंजूर पाइक कौन बरिस छपलक। मेंजूर पाइक क्या है? कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह अभी हम लोग जाने, बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछेगा जी, पूरा सब बनेगा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। तो मेंजूर पाइक, अब छापा कौन साल मेंजूर पाइक है? ये पहला का ये है, लेकिन छापा किस साल है बताइए मेंजूर पाइक? बिल्कुल 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1982 में छपा था। 1982 में मेंजूर पाइक छपा था। ठीक है, टेस्ट में कल टेस्ट है, इसलिए हर हाल में याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में याद नहीं हो रहा होगा उसको आप लोग हर हाल में याद करके टेस्ट लगाइएगा। कविरत्न मिर्दाहा में हेठे देवल में से उकर का गुण कर धनी रहे। हाँ, एक बात और, उनका गुण, उनका जीवनी के बारे में पढ़ना है ना, तो कौन कौन सा उनका जो लेखन शैली था, किस किस चीज था लेखन शैली, का उसका अंदर गुण था। कवि थे बिल्कुल, गायक कवि बिल्कुल, भजन कीर्तन जब गाते थे ना तो पूरा सब सना जाता था उसका गीत सुनने के लिए, ऐसा गायक थे। बजवैया बजाते भी अच्छा थे, मतलब सब गुण था इनमें। आगे देखिएगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का बाप पर का नाम रहा है? उनका बाप का क्या नाम था? शेख जलालुद्दीन, शेख हमीरुद्दीन, शेख कलाल उद्दीन और शेख नूरुद्दीन। क्या था उनका फादर का नाम? तो माँ का तो हम लोग जानते हैं महन बीवी है, लेकिन उनका बाप का नाम क्या था? तो बाप, हाँ बिल्कुल, बाप उनका अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन, ठीक है, बाप उनका अमीरुद्दीन। आगे देखते हैं, नईम गरजोरी कहत विनय, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ, नईम गरजोरी, सॉरी, नईम गरजोरी कहत विनय करी हिंदू और मुसलमान, भाई के रिश्ता नवा नवा काम करो बनू तो महान, केकर लिखल कविता है? ये किनका लिखा हुआ है? कल ही बताए थे, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी का ही ये कृति है। आगे देखते हैं हम लोग, मिर्ज़ा कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर रहे हैं? कौन स्कूल से? 4 ऑप्शन है, आदिवासी विकास विद्यालय, पिछड़ी जाति सेवा मंडल हाई स्कूल, आदिम यहाँ पे जनजाति सेवा मंडल और अल्पसंख्यक सेवा मंडल। कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन ग हो जाएगा। ये यहाँ पे जनजाति ने, आदिम जाति सिर्फ है, हाँ, आदिम जाति। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जो टाइप किया उनसे थोड़ा दिक्कत हुआ, मिस्टेक हुआ, लेकिन समझ में आ गया होगा कि आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल है। ठीक है, आदिम जाति सेवा मंडल। आगे देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा राजस्व कर्मचारी विभाग में, सॉरी, राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद से कधिया त्याग पत्र दिल। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर्मचारी पद से कितना दिन में ये अपना
त्यागपत्र दिए थे? 4 ऑप्शन है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 बछर या 1.5 बछर बाद। बछर मतलब साल होता है, याद रखिएगा, क्या साल होता है बछर मतलब। तो कब दिए थे इसके बारे बताइए। तो कल बताया था इनके बारे कि कितना, तो एसडीओ ऑफिस से कितना, एसडीओ ऑफिस में कितना दिन काम किए थे, तो 1.5 महीना काम किए थे, 1.5 मंथ एसडीओ ऑफिस से। लेकिन राजस्व विभाग में कितना, तो 2.5 बछर, हाँ 2.5 साल। वहाँ 1.5 महीना, बड़ा पोस्ट है, वहाँ 1.5 महीना काम किए बड़ा ऑफिस में, और छोटा महीना में 2.5 साल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मिर्दाहा जी के, मोटा मोटी सारा प्रश्न सम्मिलित है इसमें। मिर्दाहा जी के कहाँ कहाँ सम्मानित करल गेलक? ठीक है, बीडीओ लापुंग, इंद्रधनुष कला केंद्र पालकोट, आकाशवाणी रांची, सौभे। कल बताए थे कहाँ, सौभे से मिला है। और जो लेक्चर का भी लिंक दिया हुआ है दोस्त, जो नहीं देख होंगे देख ले पहले। रस खान जी का जन्म कौन माह से भेलक, कौन महीना में हुआ, यह प्रश्न पूछा है। तो क्या, जून, जो महीना अभी चल रहा है ना, यही महीना में रस खान जी का जन्म हुआ है, जून, 14 जून। कल परसों इनका डेट ऑफ बर्थ आने वाला है। मिर्दाहा जी का जन्म स्थान कादोजोरा बेड़ो, एक्चुअली कादोजोरा बेड़ो में नहीं पड़ता है, फिर से बता दे रहे हैं। कौन जिला में है? 4 ऑप्शन है, गुमला, रांची, रामगढ़, हजारीबाग। देखो प्रश्न कहाँ पे गलती होता है, बेड़ो दे दिया है, नागपुरी लोग का राइटर भी ऐसा ही रहता है ना, बेड़ो दे दिया है, बेड़ो के हिसाब से रांची आंसर पढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनका कादोजोड़ा कहाँ पड़ता है, गुमला में पड़ता है। याद रखिए, गुमला उनका जन्म है, गुमला जन्म स्थान है, हर हाल में याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कोलेबिरा अंचल से कर्मचारीगर पद से कब सेवानिवृत्त होले? कोलेबिरा अंचल से वो कर्मचारी के पद से कब सेवानिवृत्त हुए थे, कोलेबिरा अंचल से, बताइए। बिल्कुल हाँ, 31 अगस्त 1996। ठीक है, 31 अगस्त 1996 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब जानिए कोलेबिरा अंचल ये कहाँ है, पूछेंगे कि 21 अगस्त 1996 से में सेवानिवृत्त हुए थे, तो कहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे, तो कोलेबिरा। कोलेबिरा कहाँ है, तो सिमडेगा में है, सिमडेगा में। आगे चलिए। मिर्दाहा कहाँ कहाँ काम नहीं करलक? प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे एक कहाँ काट दीजिए, ठीक है। मिर्दाहा कहाँ काम नहीं करलक, दिया हुआ ऑप्शन में से कहाँ काम नहीं किए थे? अनुमंडल पदाधिकारी, बिल्कुल अभी देखे एसडी ऑफिस में 1.5 मंथ काम किए। कोलेबिरा अंचल यहाँ से रिटायरे किए थे 31 अगस्त 1996 को, अभी देखे हम लोग। राजस्व विभाग यहाँ पे 2.5 साल काम किए, 2.5 ईयर यहाँ पे काम किए। नगर निगम यहाँ पे काम नहीं किए हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। मिर्दाहा जी का मृत्यु कौन काल में होला, किस साल हुआ था? 23, 21, 2020, 22, बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2021 में इनका डेथ हुआ था। कैसे डेथ हुआ था? हार्ट अटैक आया था दोस्त, हार्ट अटैक आया था। इतना बड़ा शख्सियत है जिसको 10 हॉस्पिटल गए थे और 10 हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिला था। सिर्फ इनका कोविड टेस्ट नहीं था और बेड सीट था, पूरा पैरवी वैरवी लगा, लेकिन कोई पाए ने सीट नहीं मिला। कहा है कि 2021 भयंकर कोरोना काल था, जो कि स्टेज 2 में जो भयानक नहीं हुआ था, जहाँ पर डेथ ज़्यादा हुआ था, वही साल। और उसकी वजह से उनको फिर घर ले जाना पड़ा और उनका डेथ वहीं पे हो गया था, घर में ही उनका मृत्यु हो गया। समझिए, उनको हार्ट अटैक की वजह से इनका मृत्यु हुआ। अगले दिन पेपर में लिखा कि नागपुरी के महाकवि रस खान को अंतिम समय में बेड नहीं मिलने के कारण मृत्यु। चलिए आगे 2021 में, हाँ आगे देखते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा का मृत्यु कौन बीमारी से होला, किस बीमारी से इनका डेथ हुआ था? कैंसर, टीबी, जॉन्डिस, हार्ट अटैक। अभी बोले हार्ट अटैक से इनका डेथ हुआ था। 27 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कोई क्वेश्चन के बारे जो हम कल डिस्कशन किए थे कि ये थोड़ा सा बाहरी क्वेश्चन है जिनको जानना चाहिए, जो कि इस बुक में समाहित नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जानना जरूरी है थोड़ा थोड़ा, कि हो सके पूछ दे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सबको समेट देने का। तो कौन फिल्म को ओपनिंग सॉन्ग कर लिए? मेकोन रेस्ट हाउस में प्रशस्ति पत्र देवल गलक। मेकोन रेस्ट हाउस कहाँ पे है? ये डोरंडा में है, ठीक है, डोरंडा। मेकोन में ही धोनी के पापा जॉब करते थे, ठीक है, तो वहीं पे धोनी, यही मेकोन में ही धोनी रहा करते थे और अभी भी आते थे तो वहीं रहते थे। अब उनका तो सिमलिया एरिया में उनका घर हो गया, इससे पहले हिनू के पास रहते थे, सॉरी हिनू बोल रहे हैं, हरमू के पास। कौन फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग में? तो 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी बिहान। बिहान का
ओपनिंग सॉन्ग की वजह से इनको सम्मानित किया गया था मेकॉन रेस्ट हाउस में। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रफुल्ल सम्मान कौन विभाग से देवल जाए? इनको प्रफुल्ल सम्मान मिला है, बोलेगा कि इनको कौन कौन सम्मान मिला है, तो उनमें से प्रफुल्ल सम्मान में तो झारखंड झरोखा, नालंदा विद्यापीठ, रांची विश्वविद्यालय, नागपुरी भाषा परिषद, कौन विभाग से इनको प्रफुल्ल सम्मान मिला है? अच्छा प्रश्न है, प्रफुल्ल सम्मान बहुत शानदार प्रश्न है। तो प्रफुल्ल सम्मान के लिए आप आसान से याद कर सकते हैं कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना प्रफुल्ल दा किए हैं, ठीक है। तो प्रफुल्ल सम्मान उनके नाम पे सम्मान यही देता है, तो नागपुरी भाषा परिषद, नागपुरी भाषा परिषद। आगे देखते हैं, मिर्दाहा के लोक भाषा साहित्य सम्मान केकर हाथ से मिल रहा है? मिर्दाहा के लोक भाषा साहित्य सम्मान किनके हाथ से मिला था? लोक भाषा साहित्य सम्मान, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, सुदेश महतो, लालू प्रसाद, शिबू सोरेन, बिपिन चंद्र। किनके हाथ से? लोक भाषा, बताइए। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, तो लोक भाषा था ना, जो लोक भाषा साहित्य सम्मान था, ये आपका लालू प्रसाद के थ्रू उनको मिला था, ठीक है, लालू प्रसाद के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं, नागपुरी गीतों के भीष्म पितामह उपाधि केकर से मिल रहे हैं? बहुत शानदार प्रश्न है यार, बहुत मीठा प्रश्न है। तो नागपुरी गीतों के भीष्म पितामह उपाधि केकर से मिला था? मधु मंसूरी हंसमुख से मिला था। नंदलाल नायक, प्रफुल्ल दा, मधु मंसूरी हंसमुख और बीपी के सेठ, किससे? मधु मंसूरी हंसमुख से मिला था। इनका कहना था कि गीत गाने का जो हम शैली सीखे हैं ना, इन्हीं सीखे हैं, जो कि पद्मश्री इनको गीत के क्षेत्र में मिला है इनको। चलिए आगे देखते हैं, और लास्ट प्रश्न नहीं, एक प्रश्न और रहेगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा केकर भक्त रहे? यहाँ पे क्वेश्चन 32 है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये नंबरिंग अलग हो गया। नईमुद्दीन मिर्दाहा केकर भक्त रहे? 4 ऑप्शन है, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, विष्णु भगवान या परशुराम। किनका? बिल्कुल ऑप्शन ए, कृष्ण भगवान। कहा जाता है कि ये एक दिन सोए हुए थे और इनको कृष्ण भगवान इनको दर्शन दिए, उसी के बाद से ये कृष्ण भगवान के ऊपर भक्ति भाव से लिखना स्टार्ट किए थे, और बहुत सारे इनका गीत रचना या कविता रचना कृष्ण भगवान के ऊपर बेस्ड है इनका। चलिए आगे देखते हैं, लोक गायक सम्मान प्रशस्ति पत्र कौन साल देवल जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, लोक गायक सम्मान वो प्रशस्ति पत्र कौन साल दिया गया था? 4 ऑप्शन है, 2014, 2018, 2012, 2021। ठीक है दोस्त, इनका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, किसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। ये लास्ट प्रश्न आज का है, और कल इसका टेस्ट रहेगी, रात में आपको मिल जाएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा का MCQ प्लस उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उनका पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसका चैप्टर का, फिर MCQ भी करा दिया जाएगा रात में ही आज, और कल टेस्ट रहेगा दोनों चैप्टर से। और इसका कमेंट जरूर करना आप लोग, नहीं भूलिएगा कमेंट हर हाल में आप लोग करना है कि लोक गायक सम्मान प्रशस्ति पत्र कौन साल देवल जा रहे हैं? किनको? तो रसखान जी को। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।